अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खुश हैं, मज़े में हैं और बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी यहाँ पर ठीक है। तो आज ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। आपके प्यारे प्यारे से मैसेजेस पढ़ के मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। इतनी खुशी और दिली मसरत होती है, मैं क्या बताऊँ। एक तो होती है फैमिली, जिसके साथ आप मिल के बैठ के खाना वाना खाते हो, अपनी सुख दुख शेयर करते हो, सब कुछ होता है। लेकिन फैमिली में भी कहीं कहीं ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पे आपको एक हद व अदब क्रिएट करना पड़ता है। वहाँ पे जहाँ पे आप अपना दिल खोल के बात नहीं कर सकते, फैमिलीज़ में भी ऐसा होता है। लेकिन ये यूट्यूब फैमिली इतनी प्यारी है माशाल्लाह। मेरा ज़िंदगी का सबसे प्यारा एक्सपीरियंस रहा यूट्यूब से जो फैमिली बनी है मेरी। मुझे बहुत 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 खुशी हुई है। आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़ के बहुत दिल को खुशी मिलती है। ऐसा लगता है सारी मेहनत वसूल हो गई। अल्लाह आप सबको हमेशा हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको कभी कोई परेशानी ना पेश आए, आप हमेशा खुशहाल खुशबाश रहें और अपनी तमाम जायज़ तमन्नाओं के साथ कामयाब रहें। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो आज चलते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं बैठ गई थी यहाँ पर जो आपसे बात करने के लिए, तो चलें जी अभी चलते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो चलें जी, चल के शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग की। मैं बैठ गई थी नीचे आपसे बातें करने के लिए। आज हम बहुत मज़े की रेसिपी बनाने वाले हैं, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त सा रिवायती पुलाव होगा और उसके साथ मैं बना रही हूँ जी रिवायती ही एक सालन जो बहुत टेस्टी बनता है। वो उसकी ना पुलाव इतना सिंपल सा है, लेकिन उसकी खुशबू से ना पूरा घर महकता है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा पुलाव। सिंपल सा है लेकिन बहुत डिलीशियस बनता है। उसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही प्यारी सी रिवायती मटन का सालन, मटन कोरमा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और आगाज़ कर लेते हैं अपने ब्लॉग। जैसे कि मॉर्निंग की शुरुआत हो जाती है, यहाँ पे बन गया एशगार्ड का जूस और साथ में मैंने कुछ फ्रूट्स भी रख दिए हैं। अब आप हैरान होंगे कि फ़्रूट के साथ जूस कैसे ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जूस पीना है पहले, उसके बाद 2 घंटे के बाद जो है फ्रूट्स को लेना है। आप कुछ भी कोई भी चीज़ जो है 2 घंटे के बाद ले सकते हैं, क्योंकि माई हस्बैंड इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज डाइट। तो वो जूस पीने के बाद जो फ्रूट्स लेते हैं वो उनका रेडी होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने रेडी करके रख दिया था एक ही साथ में, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो जाती हूँ। अभी बेटी भी जाने लग गई हैं तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स के पीसेस छोटे छोटे से कट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को जो है खाने में आसानी होगी। बड़े पीसेस रख दूँ तो नहीं खा पाते और फिर ऐसे ही वापस ले आते हैं घर। और यहाँ पे बेटी हो गई है रेडी और जाने लगे हैं स्कूल। पहले बेटे चले जाते हैं, अब बेटी जा रही हैं। और अब मुझे भूख बहुत ज़ोरों की लग रही थी। एहसास हो रहा था कि भूख लग रही है, इसलिए यहाँ पे मैं बैठ के पैर काटने लगी हूँ और इंशाल्लाह खा लेंगे। सुबह सुबह जब आप उठ जाते हो, जाग जाते हो, तो आपको भूख का एहसास भी नहीं होता। आप एक कामों में इतने बिज़ी हो जाते हो बच्चों के लिए, जो आपको टिफ़िन प्रिपरेशन करनी पड़ती है, स्नैक्स प्रिपरेशन करनी पड़ती है, फ्रूट कटिंग होती है, इतना सुबह सुबह काम। और मेरा काम ऐसा होता है कि मैं रात में कोई प्रिपरेशन करके नहीं रखती, क्योंकि रात में तो किसी भी चीज़ को कट करके रखना और सुबह बनाना अच्छी बात नहीं होती। तो मैं इसलिए मैं सुबह ही उठ जाती हूँ, तो सुबह ही पूरे काम होते हैं। तो मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती कि मैं दूसरे काम कर सकूँ, और अपनी भूख का तो बिल्कुल एहसास नहीं होता। और जब सब चले जाते हैं तो ये एक अपना मी टाइम होता है। अब मैं करने लगी थी घर की साफ़ सफ़ाई तो हो गई थी। और यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चों ने टेबल पे एक पेपर क्राफ्ट बनाया हुआ था। बहुत ही क्यूट सा इन्होंने पेपर में फ्रॉक बनाया हुआ था और एक बर्ड भी बनाया हुआ है। ये देखें जी, फ्रॉक। मुझे ये फ्रॉक बड़ा ज़बरदस्त लगा। कितने अच्छे से इसके पैर, इसके आईज़ बनाए हुए हैं पेन से, लेकिन बाकी सारा जो है इन्होंने पेपर में फ़ोल्ड करके बनाया हुआ है। एक ही शीट लगी थी इसे, जो बुक की जो शीट होती है नॉर्मल, उसी शीट से इन्होंने बनाया हुआ है। कितने अच्छे से इसकी फ़ोल्डिंग हुई है, कितने अच्छे से ये पैर बनाए हुए हैं। और इसको इस तरह से रख के पीछे से इस तरह प्रेस करेंगे तो ये सामने से हॉप करता है। ये देखें जी कैसे कर रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना फ्रॉक की तरह। तो ये बच्चों के ये काम होते हैं। बहुत अच्छा फ़ील होता है जब बच्चे ख़ुद से इस तरह के काम करते हैं, और मेरे ख़्याल से हर मदर को बहुत प्राउड फ़ील होता है कि बच्चे जो हैं इस तरह के काम करें और ख़ुद ही से कुछ ना कुछ बनाएं। मुझे तो हैरानी हुई कि मैं जब आके टेबल पे देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह, बच्चों ने तो ये भी बनाना सीख लिया है। तो मतलब इस तरह के काम करते हैं। और उन्होंने एक बर्ड भी बनाया हुआ है, कहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। मुझे भी खेलने में मज़ा आ रहा है।
और यहाँ पे आ गई थी जी ग्रॉसरी, जिसमें थे जी व्हिप्ड क्रीम्स, भुने हुए चने, चने की दाल, एप्रिकॉट्स थे, स्पैगेटी थी और ताजमहल था। जो जो ज़रूरत थी वही मंगवा लिए थे। और ये दलिया था जो हलीम के लिए यूज़ करते हैं हम, और दीगर चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। और यहाँ पे थी चना दाल और बेसन था, और ये थी जी शुगर। ये बहुत मज़े की चीज़ है, इसका नाम है इसको किली कहते हैं। ये हर्ब्स हैं, इसकी जो टी बनती है ना बहुत अच्छी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत हेल्दी होता है, ये केरला की स्पेशल चीज़ है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कैसे बनाते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये बहुत हेल्दी होता है और हमारे यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे मसूर की दाल है और ये चना की दाल है। और यहाँ पे हैं जी सोप, नीम एंड संतूर मैं यूज़ करती हूँ, और जो ग्लिसरीन वाला होता है, और हिमालय जो है वो नीम सोप जो है वो मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। और यहाँ पे साथ साथ आ गई थी जी वेजिटेबल्स, जिसके में था ये हरा धनिया था, ये ड्रम स्टिक्स थे, गाजर थे, और क्या था, ये फ्रेंच बीन्स थे, और कैप्सिकम थी, और यहाँ पे भी एक शायद हरा धनिया के यहाँ पे एक बैग है और यहाँ पे एक बैग है, 2 हैं। और यहाँ पे था जी गोभी। तो ये सारी ग्रॉसरी एंड ये जो वेजिटेबल्स आए हैं मुझे सॉर्ट आउट करने हैं। मैंने सोचा था कि मैं कुछ और काम करूँगी और आप सबके साथ जो है वो आज कोई डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करूँगी। चूँकि काम बहुत बढ़ गया था, मैंने आज डेज़र्ट नहीं बनाया। नेवरदलेस इंशाल्लाह मैं आगे चल के ज़रूर बनाने वाली हूँ, ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और यहाँ पे मैं सॉर्ट आउट करने लगी थी सारी ग्रॉसरी जो है वो थोड़ी थोड़ी सी थी बॉक्सेस में। मैंने उसको फ़िनिश करके फिर नहीं डाला, क्योंकि अब मुझे इनको फिर वापस से कंटेनर्स में रखना था, तो मैंने जो है वो इसी में डाल दिया था। थोड़ी थोड़ी बची हुई थी तो मैंने उसी में डाल दिया है। ग्रॉसरी जो है हर महीना एक ही टाइप की नहीं आती है, चेंज होते रहती है। मैं हर महीना वही चीज़ नहीं मंगवाती हूँ, अलग अलग चीज़ें आती हैं, और जो चीज़ ख़त्म हो जाती है उसी को ऑर्डर मैं फिर से कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो बचा हुआ था उसको मैं क्लिप लगा रही हूँ, और इसको मैं सबसे पहले ख़त्म करने वाली हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं डाल रही थी जी शुगर हमारे यहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, वाइट शुगर। हमारे यहाँ गुड़ ज़्यादा यूज़ होता है। चाय तो हमारे यहाँ गुड़ की ही होती है, लेकिन जो मेहमान आते हैं उनको शुगर चाहिए होती है। जो ना गुड़ नहीं खाते, हम लोग ऐसे बोलते हैं, तो उनके लिए शुगर होती है यूज़। और जो है पहले वाली शुगर थोड़ी सी बची हुई थी तो मैंने उसी में डाल दी है। और शुगर का ये मसला है कि मैं थोड़े से जो मीठे होते हैं, जैसे कि जिस मीठे को शुगर ही डाल के बनाना है तो उसी में शुगर यूज़ करती हूँ, बिल्कुल जो है वो कम क्वांटिटी में। और यहाँ पे सारी चीज़ें रख दी और अब आ गई थी जी मैं वेजिटेबल्स की तरफ, और यहाँ पे इनको भी सॉर्ट आउट करने लगी हूँ। एक साथ सारे काम हो जाएं तो अच्छा होता है, और वेजिटेबल्स को रख देना बहुत बेहतर होता है जल्दी से सॉर्ट आउट करके, क्योंकि इनको अगर रख दें तो काले पड़ जाते हैं, बाहर रख दें। तो ये फ्रेश आए हुए थे बहुत अच्छी तरह से, और मैंने सभी को सॉर्ट आउट करके रख दिया था। और ये जो ना मैं जब इनको पैक करती हूँ तो मैं इनकी सारी जो अंदर हवा रहती है उसको मैं निकाल के इस तरह से टाइट कर देती हूँ, लास्ट में थोड़ा सा होल बचा के। इस तरह से रखने से जल्दी सब्जियाँ ख़राब नहीं होती हैं, उसमें एयर नहीं जाती अंदर, तो ये आसानी से इस तरह से रहते हैं। वो सक्शन होता है जो शॉप्स में होता है, वो तो हमारे पास होता नहीं है, तो हम इस तरह से इसको क्या करेंगे, अच्छे से प्रेस कर देंगे और सारी हवा ख़त्म कर देंगे। और इस तरह से इसे टाइट रखने से ना ये एयर टाइट रहते हैं, अंदर हवा ज़्यादा नहीं जाती। सब्जियां जो हैं काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहती हैं और दिखने में भी आपको बड़ी खूबसूरत सी लगती हैं। और ड्रम स्टिक्स जो हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, तो इस तरह से उनको पीसेस में कट करके रख देती हूँ और जल्दी से फिनिश हो जाएंगे। 1-2 दिन में ये सारी सब्जियां ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर से न्यू सब्जियां आ जाती हैं, क्योंकि हर वक्त फ़्रेश बनाओ फ़्रेश खाओ तो सब्जियां तो जल्दी ही ख़त्म हो जाती हैं। और इसकी 2-3 सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं, वो मैं इंशाल्लाह अगर हुआ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और सारी सब्जियां सॉर्ट आउट हो गई हैं, और यहाँ पे चल रहा है जी गोभी का कटिंग। गोभी कटिंग को भी इस तरह से मैं कर लेती हूँ, और इसको भी मैं इस तरह से हवा निकाल के एयर टाइट बना के रख देती हूँ। इस तरह से ये बहुत अच्छे से रह जाएगा, और गोभी की तो मैं सब्ज़ी बना लूँगी। सारे मिसलिनियस जो वर्क थे, जो ग्रॉसरी और जो वेजिटेबल सॉर्टिंग थी, सब हो गई है। अभी थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम है, रिलैक्स करेंगे फिर चलेंगे जी कुकिंग की तरफ।
और अब लग रही थी जी बहुत ज़ोरों की भूख। सारे काम हो गए, मिसलेनियस पूरी चीज़ें हो गई मेरी। अभी जो है वो मेरी डस्टिंग क्लीनिंग भी हो गई है। मुझे भूख लग रही थी तो मैं यहाँ पे बनाने लगी थी पराठे, और पराठों के साथ जो है, आज मैंने नाश्ते में पराठे ही बनाए थे लेकिन उसके साथ सब्ज़ी बनाई थी। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस पराठों के साथ चटनी खाऊँ, बहुत मन कर रहा था। तो मुझे याद भी आया कि मैंने एक बहुत ज़बरदस्त सी चटनी बनाई हुई है, जिसकी रेसिपी लिंक मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप उसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगी। वो ना बना के आप स्टोर करके रख सकते हो। ये चटनी मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी है, बहुत अच्छी बनाती हैं वो, और बनाती थी, अभी नहीं है हमारे बीच, तो अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत करे। और जो है वो चटनी बहुत मज़े की बनती है। तो उसके साथ ना मैं चटनी खाने वाली हूँ और आपको बताऊँगी कि कैसा टेस्ट लग रहा है पराठों के साथ। यहाँ देखें जी, बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी से मेरे पराठे बन चुके हैं। एक और मैं बना रही हूँ, मैंने ट्रायंगल शेप में बनाया हुआ है। बहुत मज़े के ये पराठे बन चुके मेरे। अभी मैं जाऊँगी और जल्दी से नाश्ता करूँगी। और ये है जी चटनी जो मैं बनाई हुई है, बहुत मज़े की ये चटनी है। इसके साथ आप अनियंस और थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डाल लें। अब मैंने हरा धनिया नहीं डाला, सिर्फ अनियन डाल के मैंने खा ली। हरा धनिया डालने का मेरा मन नहीं कर रहा था कि अभी उसे फिर से जाओ और करो, क्योंकि इतने पेशेंस नहीं थे, अभी भूख बहुत ज़ोरों की लग रही थी। लेकिन बड़े मज़े की लग रही है, बहुत टेस्टी लग रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं शेयर करूँगी लिंक। बहुत मज़े के पराठे बने थे, बहुत टेस्टी लगे मुझे। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी मैं लिंक शेयर करूँगी। और यहाँ पे आ जाते हैं कुकिंग की तरफ, और मैं प्याज को कट करने लगी हूँ। और जो है हमें बनाना है आज देसी स्टाइल का कोरमा, तो इसके लिए मैं प्याज की कटिंग कर रही हूँ। फिर इसके बाद सारे टमाटर वगैरह कट कर लेंगे हम। मैं आपको यहाँ पर एक टिप देना चाहती हूँ कि आप जितनी भी रेसिपीज़ बनाने वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दावत ही हो आपके घर में, तो आपको ना मेन्यू डिसाइड कर लेना है पहले। उसके बाद जो चीज़ें आपकी रेसिपीज़ में कॉमन हैं, जैसे कि हर रेसिपी में प्याज डलता है, टमाटर डलता है, हरा धनिया डलता है, हरी मिर्चें डलती हैं, जो भी डलता है, या फिर आप कोई डिज़र्ट बना रहे हो जिसमें आपको मिल्क डालना हो, जिसमें आपको अंडे डालने हों, कोको पाउडर डालना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक लिस्ट में बना लेनी है। अलग अलग चीज़ें नहीं करनी हैं, जैसे कि आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी ये बना रहे हैं तो उसके लिए अलग से कट करें, और वो बना रहे हैं तो अलग से कट करें। तो ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, तो कॉमन सी चीज़ों को आप पहले कटिंग एंड चॉपिंग कर लें। और उसके बाद जो है आप ग्रेवीज़ की तैयारी कर लें, जो ग्रेवी आपको बनानी है उन ग्रेवीज़ की तैयारी कर लें। उसके बाद आपको अगर कबाब रेसिपीज़ बनानी है तो कबाब को कौन से कबाब में किस तरह का मसाला जा रहा है, उसको मैरिनेट कर दें, कबाब्स को मैरिनेट करके रख दें। उसके बाद जो है आपको डेज़र्ट्स बनाने हैं, तो डेज़र्ट्स की तैयारी जो है आप एक दिन पहले कर लें तो बेहतर रहता है, क्योंकि डेज़र्ट्स को जो है ठंडा होने में कभी कभी टाइम लगता है, उसको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है। कई डेज़र्ट्स ऐसे होते हैं जिनको सेट होने में टाइम लगता है, तो आपको इस तरह से पहले एक दिन पहले डेज़र्ट्स की तैयारी कर लेनी है। हम इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और हमारी अच्छी सी दावत भी हो जाएगी। तो अब आ जाते हैं जी कुकिंग की तरफ। मैंने यहाँ पे मसाले को ग्राइंड कर लिया था। आपने देखा कि मैंने अनियंस, टमेटोज़, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और उसमें मैंने डाल दिया ब्लैक पेपर एंड कोकोनट, थोड़ा सा कोकोनट, रॉ कोकोनट जो है नारियल, वो डाल के मैंने मसाले को ग्राइंड कर लिया था और उसका पेस्ट फॉर्म कर लिया है। और यहाँ आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। और यहाँ पे मैंने खड़े मसाले डाल दिए, जिसमें मैंने जो है वो 3-4 लौंग, इलायची हरी और काली इलायची, बड़ी इलायची डाल दी, और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और इसको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। इसके साथ ही हम डाल देते हैं जी एक छोटी वाली प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया था, और इसको भी इनके साथ सौते कर लेते हैं। हम यहाँ पे बना रहे हैं पुलाव, इसके लिए भी मैंने ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे मसालों में मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया, और इसको मिक्स कर लेते हैं, और साथ ही सौते करने के बाद डाल देते हैं जी ये ग्राउंड किया हुआ पेस्ट, और अच्छे से भून लेते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं पुलाव की तरफ। यहाँ पे ऑयल जो है गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं अनियंस, और एक बड़ी सी प्याज लेके हमने उसे कट कर लिया, चॉप कर लिया, और उसे सौते करते हैं। और साथ में ही डाल देते हैं जी ये हरी मिर्चें। ये पुलाव की रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनती है, इसकी खुशबू इतनी मज़े की आती है। सिंपल सा पुलाव है। इस तरह के कौरमे के साथ मेरे जो नानी अम्मी थे वो बहुत बनाया करते थे, तो मुझे याद आ रहा था कि मैं उनकी तरह देसी खाना बनाऊं। अभी इसमें डाल देते हैं जी अदरक और लहसुन का पेस्ट। मसाले को भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था मटन, और इसको अच्छे से भून लेते हैं अब।
और पुलाव की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें 2 टीस्पून पानी डाल के इसको मैंने थोड़ा सा, जो अनियंस थी हल्की सी पिंक हुई थी अनियंस, और उसको मैंने हल्का सा 2-3 स्पून पानी डाल के जो है वो ढक के रख दिया था, ताकि वो अच्छे से जो मिक्स होके ना सॉफ्ट हो जाए अनियंस, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया था तो इसमें डालने लगी हूँ पानी, साथ ही ऐड कर देते हैं जी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है पुदीना। साथ ही मैं ऐड कर दूँगी गरम मसाला पाउडर। बस इतनी सी चीज़ों के साथ ये पुलाव इतनी ज़बरदस्त बनेगी। अब आ जाते हैं जी कौरमे की तरफ। इसमें ऐड कर देते हैं पानी। पानी मैंने वही ऐड किया जिसमें मैंने मसाला घुमाया था, और इसे गलने के लिए रख देते हैं विशिल लगा के। और पानी में यहाँ पे उबाल आ चुका था पुलाव के, और इसमें डाल देते हैं जी चावल, और साथ खाने लगी हूँ मैं बेर, जो मैंने उस दिन आपको दिखाए थे। काफ़ी अच्छा टेस्ट रहता है इसका, बस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गले में फंस रहा है, बट अच्छे होते हैं। और चावल हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। मैं लगा रही हूँ जी इसे दम, और यहाँ पे जो होल होता है ना, इसमें हम डाल देते हैं 1 क्लोव यानी कि 1 लौंग, और यहाँ से जो भाप जाने लगेगी, जो स्टीम जाती है, वो यहाँ पे नहीं जाएगी। और ये है जी लीमा की दाल। मटन कौरमे में ये लीमा की दाल इस रिवायती डिश में ज़रूर डलती है। तो यहाँ पे जो है ये लीमा बीन्स हैं, यानी कि दाने हैं, इससे मैं मसलूँगी और इसकी दाल निकाल लेंगे। ये मैं कई बार दिखा चुकी हूँ, अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इस तरह से ये दाल होती है, और हम इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं। ये हमारे यहाँ की रिवायती डिश है, इसलिए मैंने कहा कि आज मैं बनाने लगी हूँ रिवायती खाना, जो कि बहुत मज़े का बनता है। और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है ना, आप मुझे याद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत मज़े की बनती है। तो इस तरह से दाल निकालूंगी, फिर से कौरमे में डाल देंगे, और मज़े से हम रलिश करेंगे। तो जी आज जो है मेरा खाना वाना बन चुका है, सारा काम हो चुका है घर का, और मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा रेस्ट करने लगी हूँ, बैठ गई हूँ। आप बताएं, आप सबका भी खाना वाना बन चुका होगा। इस टाइम पे सबका खाना बन चुका होता है, और बच्चे आने का टाइम हो रहा है। बेटी आ जाएंगी पहले, फिर बेटी को खाना खिलाने के बाद जो है बच्चों को खाना खिलाना होगा। बच्चे आ जाएंगे। हमें थोड़ा बाहर भी जाना था, लेकिन पिछले दिनों बारिश थी तो इस वजह से जा नहीं सके, और हस्बैंड ने भी छुट्टियां ज़्यादा नहीं ली हैं। अभी इंशाल्लाह हमें बाहर जाना है, तो इंशाल्लाह हम जहाँ जाएंगे आपको मैं उसका जो वीडियो है वो मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और आप के जो कमेंट्स थे मेरी ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर, वो भी बहुत प्यारे थे। थैंक यू सो मच, आप सबको इतना अच्छा लगा। मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ जब शॉपिंग्स होती हैं मेरी, ख़ास करके मेरे घर की चीज़ों की। जो घर के लिए मैं चीज़ें खरीदती हूँ उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। अपने लिए तो हम गाय वाय कुछ भी खरीद सकते हैं, पर जो घर के लिए होती है ना, उसमें मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत एक्साइटेड सी रहती हूँ हमेशा। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई थी तब भी, और अब भी आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी हुई मुझे। थैंक यू सो मच। तो चलें जी, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, और क्योंकि हर यूट्यूबर की बहुत मेहनत होती है। मैं समझती हूँ कि जो भी यूट्यूब में जो वीडियोज़ बनाते हैं, जो भी ब्लॉग्स बनाते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, ब्लॉग्स ही नहीं, जो भी यूट्यूब में जो भी काम करते हैं, उनकी बहुत बड़ी मेहनत होती है। कितनी मेहनत बैकग्राउंड में होती है वो हम ही जान सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अरे हर चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, सबकी कामयाबी हो जाएगी। जो भी देखते हैं, जिनका चैनल नहीं है, जो सिर्फ वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, और सबके साथ शेयर भी कर दें, और प्यारा सा एक हेल्दी सा कॉमेंट भी कर दें। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखें, अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे, और दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।